हमारे साथ हैं सुपर इलेक्ट्रो बाजार और सुपर प्रॉपर्टी के द्वारा उनको ये 4 गाड़ियां आज गिफ्ट के रूप में दी जा रही हैं। हमने ये प्रोग्राम पिछले साल से शुरू किया था। पिछले साल हमने 2 गाड़ी दी थी, इस बार इंशाल्लाह हमने 4 गाड़ी दी है। हदिया अपनी कंपनी की तरफ से हदिये के तौर पर ये मोटरसाइकिलें गिफ्ट की हैं। सुपर इलेक्ट्रो बाजार की तरफ से और सुपर प्रॉपर्टी की तरफ से ये जो इनामात और हदिया के तौर पर मलकीत आलम साहब ने जो 4 इमामों को गिफ्ट किया है, ये बहुत बड़ा पैगाम है आलम इस्लाम के लिए। भाई मलकीत आलम के ज़रिए से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा होने का शर्फ हासिल बख्शा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम इस समय खड़े हैं सुपर इलेक्ट्रो बाजार में। इस्लाम में एक महीना आता है, पाक महीना रमजान। रमजान के बाद जब इफ्तारी होती है, इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज होती है, नमाज के बाद तराबियां पढ़ी जाती है और जो लोग तराबियां पढ़ते हैं इमाम उनको कहा जाता है। हमारे साथ है सुपर इलेक्ट्रो बाजार और सुपर प्रॉपर्टी के द्वारा उनको ये 4 गाड़ियां आज गिफ्ट के रूप में दी जा रही हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, 4 गाड़ियां दी जा रही हैं इमाम साहब को सुपर इलेक्ट्रो बाजार की तरफ से, कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल आलम इस्लाम के अंदर सबसे जो पवित्र महीना है वो रमजान मुबारक का महीना है और मुसलमानों की नहीं पूरी इंसानियत के लिए जो एक किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए, वैदानियत के लिए, अल्लाह को पहचानने वास्ते, वो है कुरान। उस पवित्र कुरान की जो नज़ूल हुई है, नाजिल हुआ है, अल्लाह की तरफ से दुनिया के अंदर भेजा गया है, वो तकरीबन 23 सालों के अंदर दुनिया के अंदर आया है। लेकिन जब वो शुरू हुआ दुनिया के अंदर आना फरिश्तों के जरिए, तो वो भी रमजान मुबारक का महीना सीगा और जब पूरा हुआ कुरान मजीद, वो भी रमजान मुबारक का महीना सी। ये बहुत पवित्र महीना है, यानी रमजान मुबारक के महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ। ये कुरान शरीफ अल्लाह की तरफ से दुनिया के अंदर आया और हमारे लिए हुक्म ये फरमाया गया मुसलमानों के लिए खास तौर पे कि इन्हें पढ़ो और पढ़ाओ और दुनिया तक इस गल को पहुंचाओ कि अल्लाह ताला का ये पैगाम है। कुरान के जरिए अल्लाह की एक किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये किताब इंसानों की वहदानियत के लिए भेजा है। तो ये बाकायदा इसको जिंदा रखने के लिए, इसको कायम रखने के लिए ये एक उसूल है कि हर साल बाकायदा रमजान मुबारक के महीने में सारी मस्जिदों के विच कुरान शरीफ सुनने सुनाने का प्रोग्राम होता है। वहाँ एक हाफिज आगे खड़े होकर के और तो पीछे कम से कम वो सुनते हैं कुरान शरीफ को। इसी तरह से बाकायदा बड़े बड़े शोरूमों के अंदर, घरों के अंदर, कारखानों में भी इसका एहतमाम होता है और होना भी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ हमारे मलकीत भाई ने, ये हमारी अब एजेंसी है इलेक्ट्रिशियन, सुपर इलेक्ट्रिशियन बाजार, इस कंपनी की तरफ से, इस कंपनी के जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं उनकी खैर ख्वाही के लिए, उनकी बाकायदा उनकी हर परेशानी को दूर हो जाए किसी ना किसी तरीके, रब का नाम लिया जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो इस करके यहाँ एक कुरान शरीफ पूरा कराया। जी बिच 4 इमाम बाकायदा शामिल रहे हैं, क्योंकि 4 इमामों की बड़ी फजीलत है साढ़े, खास तौर से मलकीत भी है जो समझा है इस अहमियत को कि 4 इमामों की जड़ी अहमियत है वो बहुत बड़ी अहमियत है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, 4 इमाम साहब का नाम बता देंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, ये 4 इमाम है हमारे। तो इन 4 इमामों की बड़ी अहमियत है। इन्होंने 4 इमामों को इकट्ठा करके और मुकम्मल तौर पर 4 इमामों को कुरान शरीफ सुनाने के एवज में नहीं कि भाई उनको बदला दिया जा सकता है। बदला तो कुरान सुनने सुनाने का कोई दे ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह का सच्चा कलाम है। लेकिन इन्होंने इन हाफिज कुरान को, इन्होंने कुरान पढ़ा है, हिफ्ज किया है, सुनाया है, तो इसके तौर पर हदिया अपनी कंपनी की तरफ से हदिये के तौर पर ये मोटरसाइकिलें गिफ्ट की हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। कुछ कहना चाहेंगे रमजान के पाक अवसर पर? बस अल्लाह से दुआ है कि हमारी सुपर इलेक्ट्रो बाजार जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमने ये प्रोग्राम पिछले साल से शुरू किया था। पिछले साल हमने 2 गाड़ी दी थी,
इस बार इंशाल्लाह हमने 4 गाड़ी दी है और इरादा है कि अल्लाह ताला इस लड़ी को जो है आगे भी ऐसी चलाता रहे। मतलब मजीद और भी चलता रहेगा। हाँ, आगे भी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि इसी तरह से चलता रहे और अल्लाह ताला हमें तरक्की देता रहे। शुक्रिया। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? बहुत बढ़िया। ये जो सुपर इलेक्ट्रो बाजार की तरफ से और सुपर प्रॉपर्टी की तरफ से ये जो इनामात और हदिया के तौर पर मलकी आलम साहब ने जो 4 इमामों को गिफ्ट किया है, ये बहुत बड़ा पैगाम है आलम इस्लाम के लिए। जिस तरीके से कुरान करीम अनमोल है, इसी तरीके से ये तोहफा भी अनमोल है और ये पैगाम इसके जरिए से ये दिया गया है कि तमाम लोग इमामों की भी इज्जत करें और कुरान का एहतराम करें, इस महीने का एहतराम करें। और ये कदम जो मलकी आलम की तरफ से उठाया गया, इसी तरीके से चाहिए हर मुसलमानों को कि इमामों का इसी तरीके से कदर करे और इसी तरीके से जो तोहफा दे, ताकि इमाम भी हमारा खुश रहे और खुश होकर के तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करे कि सब खुशहाल रहे और सबके कारोबार में बरकत रहे और सबके कारोबार दीन दुनिया का चलूंगे तरक्की अता करे। खास तौर से जो है सुपर इलेक्ट्रो बाजार और जो मलकीत भाई के तरफ से सुपर प्रॉपर्टी और इसी तरीके से खबरी लाल टीवी चैनल जो तमाम लोगों के फलाह बहबूद के लिए शुरू किया गया, ये दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। इमाम साहब से भी बात करते हैं। मदीना मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहना ये चाहते हैं कि माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इससे कबल हम देखते थे अखबारात के अंदर, यूट्यूब या व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आया करते थे कि कर्नाटका के अंदर फला बंदे ने इमाम साहब को ये दिया है, गाड़ी गिफ्ट किया है, साइकिल गिफ्ट किया है, कार गिफ्ट किया है। तो बहुत अजीब लगता था और बहुत सराहना उनकी की जाती थी, दिल से दुआएं निकलती थी कि इस तरह से कोई हमारे अतराफ में, हमारी स्टेट में, हमारे शहर में, हमारी बस्ती में हो तो क्या ही अच्छा हो। लेकिन जब हम अपनी बस्ती के अंदर ये देख रहे हैं तो खुशी की हमारी इंतहा नहीं है। माशाल्लाह पिछले साल गुज़िश्ता दिनों में रमज़ान के महीने में आपने यानी कि मुल्कीद भाई ने जो हौसला दिखाया था, इस साल मज़ीद उससे दोगुना किया है ना। ये इनकी बड़ी जुर्रत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। जब कौम के अंदर इस तरह के अफराद मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह एक जो लेने देने का जो मामला है, हदिया का, ये जो हदिया है इसके अंदर और इजाफा होगा, लोगों के अंदर एक जुर्रत पैदा होगी, एक हौसला पैदा होगा, एक खुशी की लहर पैदा होगी और वो देने का जज्बा, हदिया देने का, गिफ्ट देने का जज्बा, क्योंकि सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदिया लेते रहो और हदिया देते रहो। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। आज गुलाबीबाग बस्ती के अंदर मैं, हालांकि मैंने सुना नहीं ना सुनाया है, मैं भाई मलकीत की जो बस्ती है, इसी बस्ती के अंदर मदीना मस्जिद गुलाबीबाग में इनकी बस्ती का मैं इमाम हूँ, जो कि माशाल्लाह 14 साल से यहाँ पर हूँ। इसी बात को देखते हुए कि माशाल्लाह हमारे इमाम साहब पुराने हैं, इन्होंने माशाल्लाह ये हौसला दिया है और बाकी हमारे तमाम हजरात हैं, ये हमारे इमाम साहब हैं ताजपुर से। सर आपने कहा ना कि हम यहाँ के रहने वाले, तो इस्लाम में भी लिखा कि पहले अपने आस पड़ोस को देखिए, जी 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 जी, फिर रिश्तेदारों को देखिए, पहले अपने आस पड़ोस को देखिए। तो आलम भाई ने उसी तरीके से काम उसी किया तरीके से क्या माशाल्लाह, और ये बड़ी खुशी की बात है। इससे ये बहुत, अभी ये मैसेज है ना पहले यहाँ पर था, लेकिन अब जब दूसरे स्टेट के, दूसरे शहरों के मैसेज देखा करते थे, वहाँ की बात हमारी समझ में आया करती थी, लेकिन आज यहाँ से इस बस्ती गुलाबीबाग से भाई मलकीत के हवाले से ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा, पूरी इंडिया बल्कि ऑल वर्ल्ड के अंदर ये मशहूर मारूफ होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ इमाम साहब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अपना इसमें ग्राम में बोल दीजिए एक बार। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अबरार है। अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने भाई मिल्कियत आलम के ज़रिए से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा होने का शर्फ हासिल बख्शा। जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदिया लेते देते रहो आम हो जाएगा, इस सुन्नत को मिल्कियत भाई ने ज़िंदा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सुन्नत पर पूरी उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमाए और मिल्कियत भाई को इस सुन्नत के ज़िंदा करने का अजर अता फरमाए। तो ये थी हमारी खास पेशकश सुपर इलेक्ट्रो बाजार टिब्बा रोड से, कि आपने देखा कि किस प्रकार से आलम भाई सुपर इलेक्ट्रो बाजार और सुपर प्रॉपर्टी द्वारा ये एक छोटा सा
काम किया गया कि जो इमाम साहब हैं उनको एक हदिया के रूप में ये 4 गाड़ियां दी गई। मेरा नाम है पंकज बेदी, कैमरामैन गुरजीत सिंह के साथ आप देख रहे हैं खबरी लाल टीवी। नमस्कार।